नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीत कोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन के बारे में। सो बिना टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग होती क्या है। अब अगर आपके प्रोग्राम में एक एरर है और आप उस एरर को हैंडल करना चाहते हैं, आप एक्सेप्शन हैंडलिंग के कंसेप्ट को यूज करके एरर को बहुत ही आसानी के साथ हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने एक प्रोग्राम बनाया जो कि यूजर से दो वैल्यूज इनपुट करवाता है और उन वैल्यूज को डिवाइड करके आउटपुट दिखाता है। अब आपने ये जो आपने प्रोग्राम बनाया है वो आपने अपने किसी फ्रेंड को दे दिया। अब जो आपका फ्रेंड है उसे प्रोग्रामिंग की कोई भी नॉलेज नहीं है, मीन्स की उसे प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, और वो आपके प्रोग्राम को सिर्फ दो नंबर्स को डिवाइड करवाने के लिए ही यूज करता है। अब अगर आपका जो फ्रेंड है वो नॉन जीरो वैल्यूज को एंटर करता जाएगा तो आपका प्रोग्राम उसे कोई भी एरर नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर आपके फ्रेंड ने उस प्रोग्राम में एक भी वैल्यू जीरो एंटर कर दी तो आपके फ्रेंड के पास एक एरर आ जाएगा। और अगर आपका फ्रेंड प्रोग्रामिंग को नहीं समझता तो आई थिंक कि वो उस एरर को भी नहीं समझ पाएगा और वो आपको बोलेगा कि आपका प्रोग्राम तो क्रैश हो गया है। अब यहाँ पर एक बड़े से एरर को दिखाने की बजाय अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड को कोई कस्टम मैसेज प्रिंट हो जाए, मीन्स की कोई कस्टम एरर मैसेज प्रिंट हो जाए, तो उस मैसेज को प्रिंट करवाने के लिए आप एक्सेप्शन हैंडलिंग की मदद ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं होप करता हूं कि आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो बेसिक है उसके बारे में अच्छे से पता चला होगा। तो अब हम यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग की। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में हमारे पास टोटल 3 क्लॉजेज होते हैं। सबसे पहला है ट्राई क्लॉज, उसके बाद है एक्सेप्ट क्लॉज और उसके बाद है फाइनली क्लॉज। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ट्राई क्लॉज क्या होता है। तो ट्राई क्लॉज में आप इसको एक हिसाब से ब्लॉक भी बोल सकते हैं कि ट्राई क्लॉज में आप उस कोड को राइट करते हैं जिसके ऊपर आपको डाउट होता है कि वो कोड एरर जनरेट कर सकता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने एग्जाम्पल के साथ ही एक छोटा सा प्रोग्राम राइट करता हूं। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूं और ए की वैल्यू भी नॉन जीरो एंटर कर दूं और बी की वैल्यू भी नॉन जीरो एंटर कर दूं तो ये प्रोग्राम कोई भी एरर जनरेट नहीं करेगा क्योंकि जो दोनों वैल्यूज हैं वो नॉन जीरो हैं। लेकिन अगर मैं इस प्रोग्राम को फिर से एग्जीक्यूट करूं और यहाँ पर ए की वैल्यू 3 एंटर कर दूं और बी की वैल्यू अब मैं 0 एंटर कर दूं, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक एक्सेप्शन रेज हो चुकी है, मीन्स की एरर आ चुका है। और अगर आपका जो फ्रेंड है वो प्रोग्रामिंग को नहीं समझता तो ये एरर देखकर वो बोलेगा कि आपका प्रोग्राम तो क्रैश हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे विजुअल स्टूडियो कोड ने हमें एक्सेप्शन का नेम भी बता दिया है कि ये जीरो डिवीजन एरर है, मीन्स की जो एरर यहाँ पर रेज हुआ है वो उसका नाम है जीरो डिवीजन एरर। अब हम यहाँ पर यूज करते हैं इस ट्राई ब्लॉक को, मीन्स की हमें डाउट है इस पूरे कोड के ऊपर कि ये कभी ना कभी तो एरर जनरेट करेगा। तो जिस कोड के ऊपर हमें डाउट होता है उस कोड को हम यहाँ पर ट्राई क्लॉज में डाल देते हैं और यहाँ पर इंडेंटेशन तो जरूरी है। तो यहाँ पर हमने ट्राई ब्लॉक को, मीन्स की ट्राई कीवर्ड को यूज करके कॉलन लगाकर जिस कोड के ऊपर हमें डाउट था उसको हमने यहाँ पर राइट कर दिया है। तो अब हमने जिस कोड के ऊपर हमें डाउट था उसको तो हमने यहाँ पर ट्राई क्लॉज में डाल दिया। अब हम यहाँ पर सेकंड क्लॉज की डिस्कशन करते हैं जो कि है एक्सेप्ट क्लॉज। मीन्स की अगर ये ट्राई ब्लॉक कोई भी एरर जनरेट करे तो हमारा प्रोग्राम क्या प्रिंट करवाए, तो हमारा प्रोग्राम इस एक्सेप्शन क्लोज के ऊपर जंप हो जाएगा। मीन्स की एक्सेप्शन क्लोज में क्या राइट किया गया है। तो हम यहाँ पर एक्सेप्ट क्लोज में सिंपल सा एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं जो कि है एरर। सिंपल सी बात है, अगर इस ट्राई ब्लॉक ने कोई भी एरर जनरेट किया तो हमारा जो प्रोग्राम है वो सीधा जंप हो जाएगा इस एक्सेप्ट ब्लॉक के ऊपर और इसमें हमने जो भी राइट किया होगा वो हमारी आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। ए की वैल्यू मैं 3 एंटर कर देता हूं और बी की वैल्यू अब मैं 0 एंटर करता हूं। और अब जब मैं एंटर करूंगा तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास इतना बड़ा एरर नहीं आया। यहां पर एक सिंपल सा एरर आया है, उस एरर का नाम ही एरर है, मीन्स की हमारे पास एक एरर स्टेटमेंट प्रिंट हो चुकी है। तो ऐसे आप एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज करके किसी नॉन प्रोग्रामर यूजर को अच्छे से बता सकते हैं कि आपके प्रोग्राम में कोई एरर आ चुका है। अगर आप और भी डिटेल में बताना चाहते हैं अपने यूजर को कि कौन सी एक्सेप्शन आई है, कौन सा एरर आया है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए आप यहाँ पर एक मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे और जिसका नाम है sys, और इस मॉड्यूल का हम एक फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है एक्सेप्ट इन्फो और ये मेथड है, पैरेंथेसिस जरूरी है। तो इस एक्सेप्ट इन्फो मेथड को यूज करने का सिंटेक्स कुछ ऐसे है। तो यहाँ पर अगर मैं इस प्रोग्राम को फिर से एग्जीक्यूट करूंगा इस मॉड्यूल के एक्सेप्ट इन्फो फंक्शन को यूज करके,
तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ a की वैल्यू 3 एंटर करूंगा और b की वैल्यू 0 एंटर करूंगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमने एक्सेप्शन की इन्फॉर्मेशन देनी है यूजर को, वो और भी डिटेल में आ चुकी है। मींस कि यूजर को पता चल गया है कि यहाँ पर एक एरर आया है और वो एरर है जीरो डिवीजन एरर। मींस कि यूजर ने कोई वैल्यू 0 एंटर की है, इसीलिए हमारे पास एरर आया है। तो आप देख सकते हैं कि जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है वो कितनी बढ़िया चीज है। आप किसी नॉन प्रोग्रामर को बहुत ही आसानी के साथ समझा सकते हैं कि आपके प्रोग्राम में क्या एरर आया है। तो अब हमने ये तो देख लिया कि ट्राई क्लॉज को कैसे यूज करना है, एक्सेप्ट क्लॉज को कैसे यूज करना है। अगर ट्राई क्लॉज में कोई भी एरर जनरेट होगा तो हमारा प्रोग्राम सीधा एक्सेप्ट क्लॉज में जंप कर जाएगा। अब यहाँ पर हम एक एक्सेप्शन के लिए अलग अलग मैसेजेस को भी प्रिंट करवा सकते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज करके। वो कैसे करवाते हैं? सिंपली हमने यहाँ पर एक्सेप्ट कीवर्ड लगाकर उसके आगे हमने सिर्फ एरर का नेम राइट करना है। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले एरर आया था 0 डिवीजन, तो हमने यहाँ पर राइट कर दिया है कि अगर ये ट्राई ब्लॉक 0 डिवीजन एरर को जनरेट करे तो हमारी आउटपुट में क्या प्रिंट हो। तो हम यहाँ पर सिंपली प्रिंट करवा देंगे डिवाइड बाय 0। तो यहाँ पर हमने एक एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया है। अगर ये हमारा ट्राई ब्लॉक 0 डिवीजन एरर को जनरेट करता है तो हमारी आउटपुट में एक डिफरेंट मैसेज प्रिंट होगा जो कि होगा डिवाइड बाय 0। अब जरूरी नहीं है कि जो यूजर है वो 0 ही एंटर करे, यहाँ पर एक और एक्सेप्शन आ सकती है और वो एक्सेप्शन है कि अगर हमारे यूजर ने इंटीजर की जगह के ऊपर कोई करैक्टर वैल्यू एंटर कर दी। मींस कि अगर हमारे यूजर ने 7 की जगह के ऊपर यू करैक्टर को एंटर कर दिया, अब ये भी एक एक्सेप्शन है, रेज हो सकती है, एरर आ सकता है। तो यहाँ पर हमने इस एरर को अभी तक हैंडल नहीं किया, सो इसको भी हम हैंडल करते हैं। तो यहाँ पर हम एक और एक्सेप्ट ब्लॉक को राइट करेंगे और जब हम इंटीजर की जगह के ऊपर कोई करैक्टर वैल्यू एंटर करते हैं तो वो एरर बेसिकली टाइप एरर होता है। तो यहाँ पर हमने उस एरर को भी हैंडल कर लिया है कि अगर जो ट्राई ब्लॉक टाइप एरर को प्रोड्यूस करे तो यहाँ पर सिंपली एरर आ जाए टाइप एरर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ये ट्राई ब्लॉक 0 डिवीजन एरर को जनरेट करेगा तो हमारी आउटपुट में प्रिंट होगा डिवाइड बाय 0, और अगर ये ट्राई ब्लॉक टाइप एरर को जनरेट करेगा तो हमारी आउटपुट में प्रिंट होगा एरर टाइप एरर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने डिफरेंट एक्सेप्शंस के लिए डिफरेंट मैसेजेस को प्रिंट करवा लिया है। मींस कि हमने अपने यूजर को एक पूरी क्लैरिटी दी है कि यूजर को अच्छे से पता चल सके कि मेरा प्रोग्राम बंद क्यों हुआ है, मेरा प्रोग्राम काम करना क्यों बंद हुआ है। तो अब यहाँ पर हमने सिर्फ 2 एक्सेप्शंस को ही हैंडल किया है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अगर और भी कोई एक्सेप्शन आए तो हमारे यूजर को एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट हो, तो हम यहाँ पर एक और एक्सेप्ट ब्लॉक को राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें नहीं पता कि कौन सी एक्सेप्शन आएगी, तो हम सिंपली एक्सेप्ट कीवर्ड को लगाकर प्रिंट करवा देंगे एरर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले 0 डिवीजन एरर को हैंडल किया, उसके बाद हमने टाइप एरर को हैंडल किया और उसके बाद हमने यहाँ पर राइट कर दिया कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक्सेप्शन रेज नहीं हुई, मीन्स की कोई भी एरर नहीं आया, अगर और कोई टाइप का एरर आ चुका है तो हमारी आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा एरर। तो अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर a की वैल्यू 3 एंटर कर दूंगा और b की वैल्यू 0 एंटर कर दूंगा। बेसिकली हम 0 डिवीजन एरर को चेक करने के लिए यहाँ पर एंटर कर रहे हैं वैल्यूज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट एक्सेप्शन वाला ब्लॉक था वो यहाँ पर चल चुका है, मीन्स की एरर डिवाइड बाय 0 आ चुका है। अब हम इस प्रोग्राम को फिर से एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पर हम सिंपली राइट कर देते हैं a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू मैं यहाँ पर u एंटर कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने b की वैल्यू इंटीजर की जगह के ऊपर करैक्टर एंटर कर दी थी, मींस कि यहाँ पर टाइप एरर आ चुका था। तो यहाँ पर जो हमने सेकंड एक्सेप्शन राइट की थी टाइप एरर की, उसका जो मैसेज है वो प्रिंट हो चुका है। सो ये हमने एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सेप्शन को भी यहाँ पर रेज कर लिया है, मींस कि डिफरेंट एक्सेप्शंस के लिए हम यहाँ पर डिफरेंट मैसेजेस को प्रिंट करवा सकते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग की मदद के साथ। अब हमने ये भी देख लिया कि अगर हमने एक्सेप्शन के नेम को देखना है तो उसके लिए हम sys मॉड्यूल को यूज करते हैं और sys मॉड्यूल में एक हमारे पास मेथड है जो कि हम exc info मेथड के नाम से जानते हैं, और इस सिंटेक्स के साथ हम इस sys मॉड्यूल के मेथड को यूज करके एक्सेप्शन के नेम को जान सकते हैं। तो ये भी हमने देख लिया कि ट्राई ब्लॉक को कैसे यूज करना है। जिस कोड के ऊपर हमें डाउट होता है उसको हम ट्राई ब्लॉक में राइट करते हैं, और अगर ये ट्राई ब्लॉक कोई भी एक्सेप्शन क्रिएट करता है, एरर जनरेट करता है, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो डायरेक्टली जंप हो जाता है एक्सेप्ट ब्लॉक के ऊपर। तो अगर यहाँ पर इस ट्राई ब्लॉक ने 0 डिवीजन एरर जनरेट किया होगा तो कुछ ऐसा मैसेज प्रिंट होगा, अगर टाइप एरर किया होगा तो कुछ ऐसा मैसेज प्रिंट होगा, अगर इन दोनों में से कोई भी एरर जनरेट नहीं किया होगा, कोई और एरर जनरेट हुआ होगा, तो हमारी आउटपुट में सिंपली एरर
प्रिंट हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर ट्राई और एक्सेप्ट दोनों ब्लॉक्स को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। मैं होप करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो थर्ड ब्लॉक है वो बचा है और इस ब्लॉक का नेम है फाइनली। अब के नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो ब्लॉक है ये अगर एक्सेप्शन आए तो भी चलेगा, अगर एक्सेप्शन ना आए तो भी चलेगा। मींस कि ये ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जो अगर ट्राई ब्लॉक चले तो भी चलेगा, अगर एक्सेप्शन ब्लॉक चले तो भी चलेगा। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सी लाइन प्रिंट करवा लेता हूँ, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। अब मैं इस प्रोग्राम को फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो सिंपली मैं सबसे पहले यहाँ पर अपने ट्राई ब्लॉक को अच्छे से चलाऊंगा। मींस की ए की वैल्यू 3 एंटर कर दूंगा और बी की वैल्यू भी मैं नॉन जीरो एंटर करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास आंसर तो आ चुका है, लेकिन साथ ही साथ एक और लाइन प्रिंट हो चुकी है और ये स्टेटमेंट है फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। अब यहाँ पर हमारा जो ट्राई ब्लॉक था वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, लेकिन उसी के साथ साथ जो फाइनली ब्लॉक है वो भी एग्जीक्यूट। अब मैं इस प्रोग्राम को फिर से एग्जीक्यूट करता हूं और अब मैं यहाँ पर जीरो डिवीजन एरर को जनरेट करने की कोशिश करूंगा। तो बी की वैल्यू मैं यहाँ पर 0 एंटर कर देता हूँ और जैसे मैं एंटर करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जीरो डिवीजन वाली जो एक्सेप्शन थी वो तो रेज हुई है, मींस की एरर डिवाइड बाय 0 प्रिंट हुआ है, लेकिन साथ ही साथ फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड भी प्रिंट हो चुका है। तो मैं होप करता हूँ कि आपको फाइनली ब्लॉक के बारे में अच्छे से पता चला होगा। मींस की चाहे ट्राई ब्लॉक चले चाहे एक्सेप्ट ब्लॉक चले, फाइनली ब्लॉक ने एट द एंड चलना ही चलना है। आप फाइनली ब्लॉक को एक एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं, जैसे कि आपने अपना लैपटॉप ऑन किया किसी फाइल को ढूंढने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको फाइल मिल गई तो वो हो जाएगा ट्राई ब्लॉक, लेकिन अगर आपको वो फाइल नहीं मिली तो वो चला जाएगा एक्सेप्ट ब्लॉक में। लेकिन चाहे आपको फाइल मिली है चाहे आपको फाइल नहीं मिली, लेकिन एट द एंड आपने फाइनली अपने पीसी को टर्न ऑफ करना ही करना है। तो इस एग्जांपल के साथ आप फाइनली ब्लॉक की वर्किंग को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये थी एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल जीत कोड को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।